सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का फॉर अपडेट। आपको बता दूं कि यूक्रेन की पोल खुल गई है। बूचा जेनोसाइड जो हुआ जिसमें लोग मारे गए, दर्जनों 85 लोगों की सामूहिक लाश दिखाई गई, हमने भी आपको दिखाया और ये क्लेम किया गया यूक्रेन की तरफ से कि ये रूस ने किया है। रूस ने मना किया और रूस ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, हम ये साबित कर सकते हैं कि हमारी सेना की तरफ से ये काम नहीं हुआ है। इसी बीच में ये भी इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है कि दुनिया की संपत्ति हासिल करने के लिए, दुनिया के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए और बेचारा बनने के लिए यूक्रेन ने अपने ही नागरिकों पर ऑपरेशन करवाया और फिर सारी दुनिया को अपनी तरफ करते हुए बड़ी कामयाबी और चालाकी के साथ रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ से सस्पेंड करवा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, सारी दुनिया ने इस वक्त रूस से नाता तोड़ लिया। भारत ने बूचा जेनोसाइड को देखकर पहली बार बिना नाम लिए, रूस का बिना नाम लिए रूस की आलोचना भी कर डाली। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बूचा जेनोसाइड दिखाया गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद रूस बार बार बोल रहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लीडर्स इस बात पर भरोसा ना करें, ये फेक है, फर्जी है। अब इसके बाद वो खुद सामने रूस ने सबूत रख दिया है, जिससे यूक्रेन के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और तो और ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये यूक्रेन का बहुत ही घिनौना प्लान है। रूस के सरकारी न्यूज़ चैनल ने भांडा फोड़ दिया है। आपके स्क्रीन पर ये वीडियो देख लीजिए। दिखाया गया है वीडियो में कि एक पुतले को, इंसानी पुतले को, जो इंसान सा दिख रहा है, उसको सेट किया जा रहा है और फिर उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। ऐसे ही पुतलों को जला दिया जाता है। देखिए, हम हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं ना, उसमें हाथ पैर एकदम लाइव कटता हुआ दिखाते हैं। 100 मूवी देखी होगी, रॉन्ग टर्न किसी ने देखी होगी, उसमें क्या क्या सीन दिखाए हैं। अरे गर्दन कटता हुआ मतलब वो सब फेक होता है। और वो सब अगर हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो हम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो यूक्रेन का ये भांडा इस तरह से फूटा। अब इसको शूट करने का भी तरीका आप देख लीजिए, प्रोफेशनली तरीके से। ये तस्वीर देख लीजिए, प्रोफेशनली ड्रोन कैमरे का सीन लेने के लिए कि हाँ ऊपर से तस्वीर ली गई है। देखिए पूरा सेटअप किया जा रहा है कैमरा, और तो और ये सब देखिए आप, और फिर इसको शेयर किया जा रहा है ग्रुप में मेंशन कर करके। दोस्तों ये वो सबूत हैं जिससे ये साबित होता है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं बहुत गंदा गेम भी खेल रहा है। रूस के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है। आपको इस खबर से समझनी चाहिए। स्लोवाकिया ने अपने S-300 भेज दिए, यानी दे दिए यूक्रेन को। अब जब स्लोवाकिया ने यूक्रेन की मदद कर दी तो अब स्लोवाकिया को अमेरिका अपने डिफेंस सिस्टम, सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम पैट्रियट दे रहा है। इस चीज से समझिए कि रूस को किस तरह से घेरा जा रहा है। दोस्तों यूक्रेन ने कोई भी गेम खेला हो, लेकिन कामयाबी यूक्रेन को मिल गई है। आपको बताऊं कि EU की सेक्रेटरी खुद पहुंची कीव। जी हां, कई जगह उन्होंने जाकर खुद अपनी आंखों से हाल देखा कीव का, यूक्रेन का। इसके बाद आपको याद होगा कि EU में शामिल होने के लिए ऊपर से नीचे तक का जोर लगा रहा था यूक्रेन। आखिरकार सेक्रेटरी ने खुद ही वो किताब सवालों की, यानी चंद सवाल पूछे जाते हैं। जो भी देश EU में शामिल होता है तो प्रोसेस होता है कि उससे कुछ सवाल किए जाते हैं, तो वो सवाल जो है लिखित तौर से दे दिए हैं। अब जब साहिब के पास, यानी यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के पास जब समय होगा सही, तो वो सोच समझ के जवाब लिख के देंगे और EU में शामिल हो जाएगा यूक्रेन, जिससे यूक्रेन की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों इतना ही नहीं, रूस के खिलाफ देखिए क्या क्या हो रहा है। अचानक से PM बोरिस, यूके के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बिना बताए, बिना कुछ सोचे समझे अचानक से पहुंच गए यूक्रेन।
आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लीजिए, ज़ेलेंस्की से मुलाकात करी और उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, हम आपको इसी तरह से मदद पहुंचाते रहेंगे, जितने ज़्यादा आपको हथियार चाहिए हम इसी तरह से आपकी हथियारों से भी मदद करते रहेंगे। दोस्तों, ये सरप्राइज बहुत तगड़ा था यूक्रेन के लिए भी। अब आप देख लीजिए स्क्रीन पर क्या लिखा है, एम्बेसी ऑफ यूक्रेन टू द यूके, यानी खुद उन्होंने लिखा है एम्बेसी ने कि सरप्राइज। दोस्तों, यूक्रेन के मारियोपोल के मेयर ने कहा है कि रूस जबरदस्ती 31,000 आम नागरिकों को जबरदस्ती रूस लेके चला गया है। अब आप जरा दिमाग पे जोर दीजिए, ये कोई हलवा है कि ऐसे यूं पकड़ा और जेब में डाल लिया रूस ने नागरिकों और कहा चलो भाई चल रहे हैं। मतलब कुछ भी यूक्रेन इस वक्त बोल रहा है और दुनिया भरोसा कर रही है। दोस्तों ससुरा, ये जो यूक्रेन और रूस का चल रहा है, इस पे योगी जी का इतना ध्यान है, मोदी जी का इतना ध्यान है कि उधर बिहार में 500 टन का लगभग 60 फुट लंबा लोहे का पुल खुलेआम चोर आकर काट कर चुरा कर खुलेआम दिन दहाड़े लेके चले गए, पता ही किसी को नहीं चला। लोहे का कटरा का पुल था जिसका डेस्क स्लैब नहीं था, उस पर एंगल वगैरह था, जिसमें तो जब मैंने वहाँ जाके पूछा लोगों से तो बताया कि एकदम विधिवत ढंग से जो है लोग कटर मशीन ला करके या जेसीबी ला करके, और कहा कि मैं विभागीय आदमी हूँ और विभाग के आदेशानुसार हम इसको काट रहे हैं। इसके लिए हमने फिर कल जा करके FIR दर्ज करवा चुका हूँ मैं। इसके बारे में सारा चीज़, इसका एक कॉपी हमने सूचना जो है हमने अवर प्रमंडल पदाधिकारी नासरीगंज और कार्यपालक अभियंता को भी मैंने दी। जो भी काटा है वो बिना सूचना दिए हुए अपने को विभागीय आदमी कहा करके वो अपने काम को अंजाम दिया है। इस तरह का ये घटना हुआ और सारे लोग भ्रमित रह गए कि लोग सोचे कि ये विभागीय है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे योगी जी इतना व्यस्त हैं, यूक्रेन पर रूस पर नजर बना कर बैठे हैं कि कैसे ही करके इस जंग को रोका जाए और वहां पर जो है भगवा लहराया जाए, और वहां पर कुछ ऐसा काम किया जिससे हिंदुओं को खुशी हो, भारत के हिंदू एकदम खुश हो जाएं। बेचारे इतना दिमाग लगा रहे हैं कि इस दिमाग लगाते में खुद योगी आदित्यनाथ जी का ऑफिशियल अकाउंट ही हैक कर लिया गया, ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, बताइए। और 40 मिनट तक ये हैक रहा। दोस्तों आपको बताऊं, आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, हैक करने के बाद, प्रोफाइल चेंज करने के बाद ये बांदर का लगाया गया प्रोफाइल हैकर ने। लेकिन उन्हें जरूर भक्त होगा, कोई ना कोई जरूर भक्त होगा। मैं कहता हूं कि जांच करनी चाहिए, कोई हनुमान भक्त निकलेगा। साथ में आपको ये बता दूं कि ये कोई क्रिमिनोलॉजी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर ये प्रोफाइल दिख रहा है, जो प्रोफाइल हैकर ने लगाया है उसमें देखिए हंसता हुआ बंदर है। दोस्तों खबर की तरफ आएंगे वापस, और आप भी कहेंगे राजा भाई आज तो मजा आ गया, इंटरनेशनल में नेशनल घुसाना कोई हमसे सीखे, हमसे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अब जर्मनी ने यूक्रेन की मदद करने के लिए तो कह दिया है कि हम करेंगे मदद, पहले से कर रहा है, लेकिन कहा कि अब हम हथियार नहीं दे सकते। बाबा हमने सब आपको दे दिया, अब कहां से लाके हथियार दे, ससुरा हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो, सारे हथियार तुमने इस्तेमाल कर डाले, उसके बाद भी नंगों की तरह रोए जा रहे हो। कुल मिला के हमारी टोन में तो नहीं कहा, लेकिन मतलब यही था, कहा यह है कि हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे यूक्रेन को, जर्मनी ने कहा, लेकिन हथियार अब आपको बाबू नहीं दे पाएंगे। अब वेनेजुएला, जिस पर पहले से अमेरिका की हजारों पाबंदियां हैं, जो ईरान से मदद ले लेके अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहा है, उसने रूस के सपोर्ट में बड़ी बातें बोल दी हैं। आपको बताऊं कि वेनेजुएला ने कहा है कि वेस्ट जो है पूरा का पूरा रूस पर पाबंदी लगाकर रूस को कमजोर कर रहा है, अलग अलग संगठनों से निकाल रहा है और रूस को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। उधर ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम अभी भी रूस से बात करने को तैयार हैं, नेगोशिएट करने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ एक वक्त जब हम छोटे थे, जिसको देख देख कर हम बड़े हुए, वो क्या है उसका नाम, प्रियंका चोपड़ा, जी हाँ, जिसको एक बच्चा भी आकर ले गया, वो भी ससुरा भारत का नहीं विदेश का, उनको दर्द हुआ यूक्रेन के नागरिकों का और उन्होंने आवाज़ उठाई यूक्रेन के नागरिकों के लिए।
बच्चों के लिए हम उनके पूरे समर्थन में हैं। पहले उनका बयान सुनिए। World leaders, this is a direct appeal to you. We need you to answer the call from activists and advocates working to support the humanitarian and refugee crisis that we are watching unfold every day in Eastern Europe. We need you to take immediate action to help displaced people from Ukraine and all around the world. To give you context, in total, 2 million children have been forced to leave everything behind in search of safety in neighboring countries. Together with the 2.5 million children internally displaced inside Ukraine, it's one of the fastest large-scale displacements of children since World War II. These numbers are staggering. So much trauma for so many young lives which will forever be carved into their memories. None of these children will ever be the same again after what they've seen and what they've experienced. So the leaders of UK, Germany, Japan, Norway, Australia, when you meet to decide how much funding you will give to support humanitarian aid, will you stand up for refugees everywhere? Will you contribute the billions that they need? I'm asking everyone who sees this video to please amplify this call. Post yourself, share a video from an activist, or share this video so that our leaders know we need the world to stand up and support refugees. This is the largest refugee crisis we have seen as human beings. दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा को वहां का दर्द दिख गया। अपने देश में फैल रही हुई नफरत नहीं नजर आ रही है। दीदी को वहां का दिख गया कि भाई वहां बहुत बुरा हाल हो रहा है, लेकिन भारत के मुसलमान जेनोसाइड के कगार पर हैं, वो नजर नहीं आ रहा है। मैडम को वो ऋषि मुनि जो साहब हैं, जो खुलेआम मुसलमान बच्चियों का, औरतों का बलात्कार करने के लिए ऐलान कर चुका है, जिसको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुनि साहब की वीडियो और फोटो वायरल हो रही है और एक से एक बड़ी धमकियों के साथ पुराने वीडियोस भी खुल के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, वो दीदी को नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, पत्रकारों को नंगा किया जा रहा है, वो भी इन लोगों को नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो फर्जी खबर को फोड़ देते हैं और फर्जी खबर का पोस्टमार्टम करके सच आपके सामने ले आते हैं, ऐसे पत्रकार तो पहले भारत में है नहीं। अब जैसे ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर हैं, इन्होंने दंगे से लेकर जितने भी फर्जी खबरें बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल ने नकली चलाई और प्रोपेगेंडा चलाया, हमेशा सबको फेल करते रहे और आपकी और हमारी मदद से करते रहे। अब ये जो वीडियो वायरल हुआ, ये वाला जो गाड़ी के अंदर बैठ के गरिया रहे हैं पुलिस के सामने, ये भी मोहम्मद जुबैर ने ही, ऑल्ट न्यूज के संपादक ने ही रिलीज किया और दुनिया को दिखाया और उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, सच दुनिया के सामने आ गया। तो अब जब उस पर एफआईआर, सिर्फ एफआईआर हुआ है, गिरफ्तार अभी नहीं हुआ है, तो उसके सपोर्ट में नरसिंहागंज सरस्वती के सारे ऋषि मुनि और बाबा आ गए। और कौन से बाबा? जो लगातार कत्ल की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, मुसलमानों की महिलाओं का बलात्कार करने की बात करते हैं, उसको सही ठहराने के लिए सामने आए और अब धमकी क्या दे रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर का पता लगाया जाए। मुसलमान भारत का सो रहा है, लगता है मोहम्मद जुबैर को भी खुदा न खास्ता हम खो देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अब उनको लपेटा जा रहा है और कोशिश की जा रही है, पूरे भारत और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अगर आज मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के संपादक और ऑल्ट न्यूज को सपोर्ट नहीं किया, यकीन करो कल सही खबर बताने वाला और फर्जी खबर की पोल खोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब आप देखिए किस तरह से जिहादी और ये और वो लगाकर, नए नए इल्जाम लगाकर जो बलात्कारी बाबा है उसका बचाव कर रहा है ये बाबा, और मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को क्या कह रहा है। ये तो हमारी भी बहन बेटी तो है जिसके खिलाफ तुम लव जिहाद, लैंड जिहाद चला रहे हो। तो ये इसलिए हो रहा है कि ये फैक्ट चेकर है, इस्लामी है और जकात फंड पर अरबों अरबों करोड़ों रुपए इसके पास आ रहा है। जुबैर, जरा इसको भी देखना बहुत जरूरी है कि ये कहां रहता है, क्या करता है, कहां से इतना पैसा कमाता है, कहां से इतना पैसा आ रहा है, और उसके लिंक हैं उसको प्रोपोगेट करने वाले। चूंकि ये पत्रकार नहीं है, ये प्रोपेगेंडिस्ट है,
ये इस्लामिक देशों से, खाड़ी देशों से पैसा लेकर के हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने का काम करता है। और अभी धर्म संसद जो हरिद्वार थी, धर्म संसद जो प्रयागराज थी, उसको बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र इसी ने रचा था और पूरी दुनिया में भारत के हिंदू धर्माचार्यों की थूथू कराया। हमारा कहना यह है कि पहले तो इसके बारे में इसकी संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है कि कौन आदमी है, कहां से इसका पैसा आ रहा है, इस प्रकार की नफरत फैलाने का काम क्यों कर रहा है। महाराज जी ने जो बात कही है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 10% हिंदू जहां पे है वहां पे किस प्रकार से वो रहता होगा जरा सोचिए। आए दिन मठ पे उस कब्जा होता है और जाकर के मेले में हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं। उन्होंने यही कहा कि अगर तुम बहन बेटी को छेड़ते मिलोगे तो तुम्हारी बहन बेटी भी कैसे सुरक्षित रहेगी। बात सही है दोस्तों। यूएस के लॉ मेकर ने अमेरिका के प्रशासन, बाइडेन प्रशासन से कहा है कि और भी हथियार, पहले तो ससुरा दे ही रहा है अमेरिका हथियार यूक्रेन को, अब कहा है कि और हथियार दे। और स्पेशल एक ड्रोन का नाम लिया है। वो ड्रोन वही है जो आप समझ रहे हैं, तुर्की का सबसे खतरनाक और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका हुआ ड्रोन, यानी बख्तियार TB2 की डिमांड रखी है। खुद अमेरिकी लॉ मेकर ने कहा है कि ये ड्रोन जरूर यूक्रेन को दिया जाए। दोस्तों, अमेरिका अपने हथियारों के जरिए जगह जगह पर नफरत फैलाता है और लड़वा के भिड़वा के खत्म कर देता है, कंगाल कर देता है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि वहीं जंग चल रही है? नहीं, जंग तो भारत में भी चल रही है। जी हां, भारत में नफरत वाली जंग चल रही है, नफरत की फिजा चल रही है। अब वो ऋषि मुनि जो साहिब थे, जिन्होंने भगवान श्री राम का नाम लेके, भगवाधारी मुनि जी ने, जो विकलांग है, जिनका जिस्म सही से काम नहीं करता, पता नहीं जिस्म में कौन सी चीज काम करती है कौन सी नहीं करती, वो खुलेआम मुसलमान महिलाओं का खुले में बलात्कार करने की धमकी दे रहा है, दे चुका है। उसको सपोर्ट करने के लिए सैकड़ों लोग अब सामने आ गए हैं। लेकिन कमाल है उन युवाओं का जो दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे, लेकिन उनके साथ व्यवहार दिल्ली पुलिस ने कैसा किया ये आप देखिएगा, साथ में उनका प्रदर्शन भी देखिएगा। लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अभी वो बाबा गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन जो उसके खिलाफ, नफरत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो गिरफ्तार हो गए। देखिए, दंगाइयों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, दंगाइयों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, बलात्कारियों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। पुलिस मुर्दाबाद, 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 पुलिस मुर्दाबाद, 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 पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाथ मत लगाओ, बाद में मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देखा दोस्तों, अब एक कमाल की बात आपको बता देते हैं। करौली का वो दंगा आपको याद है, मुसलमानों पर हमला याद है? जी हां, वहां पर अब चश्मदीद महिला और लोगों का बयान बीबीसी ने सारी दुनिया को चलाकर दिखाया। आंखों देखा महिला ने हाल बताया कि जय श्री राम के नारे लगाकर हमला उन्होंने किया। हमारे घर वाले तो बचा रहे थे तब भी उनको मारा, हमारे घर वाले जले, मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया, जलाया गया। वही जो दिल्ली दंगों में हुआ वही यहाँ हुआ है। बीबीसी का रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मोदी जी, ए योगी जी, मोदी जी, योगी जी, ये बीबीसी का है, हमारा नहीं है। देखिए, अचानक से रैली आई थी, हमें आवाज़ आई थी, उसमें जोर जोर से नारे लग रहे थे। टोपी वाला भी सर झुका के एक दिन जय श्री राम बोलेगा,
भैया इतनी आवाज़ सुनी थी, इतने में इतनी तेज़ आवाज़ें आने लग गई, हम पढ़ पढ़ के दुआ करने लगे, हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये तो बल्कि हेल्प कर रहे थे, जिनकी लगी थी उनके लिए उठा उठा के हमारी दुकान पे बुला रहे थे, उनकी पट्टियाँ कर रही थी। देखो ऐसे नारे सोच के तो हर इंसान का बुरा ही लगता है, उनको बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे नारे। आपका दिन आपके लिए, हमारा दिन हमारे लिए, भैया भैया सब आपस में मिलकर रहो। अब रूस के खिलाफ कजाकिस्तान में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए दोस्तों, उधर मेलिटोपोल के इलाके में रूस के सैनिकों ने आम नागरिकों के हाथ से, आम नागरिकों के पास से खतरनाक हथियार पकड़े हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हां, उन नागरिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हां, अब ऐसे ही हथियारबंद आम नागरिकों को, जो अब आम नागरिक नहीं रहे, यूक्रेन का एजेंडा समझिए, यूक्रेन ने सभी आम नागरिकों को हथियार पकड़ा दिए। अब वो हथियार लेके जब रूस की सेना के सामने जाते हैं तो वो दुश्मन हो गए भाई। अब वो जब इन्हें मार देते हैं तो ये कहता है यूक्रेन की आम नागरिकों को मारा है। हकीकत ये है कि आम नागरिकों को भी हथियार के साथ सड़कों पर उतार दिया है। अब आपकी स्क्रीन पर ये देख ही चुके हैं आप कि हथियार कितने ज़्यादा तादाद में बरामद रूस की सेना ने करे हैं। बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की सेना अभी भी रूसी सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर निशाने पर ले रही है। देखिए दोस्तों, अब वो फुटेज आ गई है जो मैंने शुरू में आपको कहा था। यूरोपियन कमीशन से मुलाकात की वीडियो, ये देखिए। यूरोपियन पार्लियामेंट की सेक्रेटरी पहुंची, उनका वार्म वेलकम ज़ेलेंस्की ने किया। बड़े बड़े अधिकारी इनसे मिलते हैं ज़ेलेंस्की से, और इसी वजह से अब ज़ेलेंस्की कामयाब हो रहा है, यानी यूक्रेन कामयाब हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी और बड़े बड़े देश हैं, संस्थाएं, वो रूस के खिलाफ हो गई हैं और यूक्रेन की बातों में आ चुकी हैं। जैसा मैंने कहा, वहां एक जंग चल रही है और भारत में भी हिंदू कट्टरपंथियों ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बस ये समझ लीजिए कि एक कदम पीछे ही है बस वो हमारी मुसलमानों की गर्दन उड़ाने में। अब कर्नाटक में एक से गंदगी उन्होंने दिखा दी है। भगवान श्री राम के नाम पर सबसे ज्यादा गंदगी मचाने वाले आज के ये कट्टरपंथी हिंदू हो गए। आपकी स्क्रीन पर देखिए अब नई नौटंकी। कर्नाटक में मंदिर के बाहर, टेंपल के बाहर जो गरीब मुसलमान तरबूज बेच रहा था, उसके सारे तरबूज फ्रूट्स उठाकर सड़क पर फेंक दिए। दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे भगवान श्री राम खुश होंगे। इनको लगता है कि भगवान श्री राम जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे और यही हिंदुत्व है। चलिए दोस्तों, कम से कम ये देख के अब पूरी दुनिया के मुसलमानों को तो खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हम ऐसे धर्म के मानने वाले नहीं हैं कि धर्म के नाम पे ये काम करें। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए नीचे कमेंट में बहुत सारे हगने आएंगे। मत सोचिए भाई साहब, कलयुग है। आप ये सोच के देखिए कि अरे बलात्कारी को बचाने के लिए, बलात्कार की बात करने वाले को बचाने के लिए जब प्रदर्शन होने लगता है तो ऐसे में छोटे मोटे ये कांड करने वालों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा क्या? अरे भाई साहब, दिक्कत यह है कि भारत के मुसलमान बोलना ही नहीं चाहते। हर मोड़ पे समझाता आया हूं, कहता आया हूं कि भाइयों, हमें लड़वाने वाले पॉलिटिकल पार्टी है, समझो। वो अपने हाथ गंदे नहीं करते, हमारे बच्चों और हमारे हाथ गंदे करवा देते हैं, खून में लथपथ हो जाते हैं। वहीं पर 5 रुपए की हल्दी राम वाली भुजिया उर्दू वाली खाने के बाद मोदी जी कंपैशनेट एंड मर्सीफुल। अल्लाह इज रहमान एंड रहीम। दूसरी तरफ
सारी दुनिया परेशान है कि कैसे भी करके जो है गैस हम ले लें रूस से सस्ते दामों में। भारत भी गैस तेल ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे हिंदू देखिए कितने मजबूत लोग हैं। मजबूत आपकी स्क्रीन पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी गैस आप और हम खरीद रहे हैं, एलपीजी सबसे महंगी। बहुत बढ़िया, मोदी जी ने पूरा विकास कर दिया है। अरे भाई साहब, यूक्रेन और रूस की जंग भूल ही जाओ। हमारे देश में कितनी खतरनाक जंग हिंदू कट्टरपंथियों ने मुसलमानों के खिलाफ छेड़ी है। अब कर्नाटक में, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूं, कर्नाटक में ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स का भी बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया गया है। यहां पर मोदी जी नींबू महंगा करते हैं, वहां पर वो उनको लव जिहाद दिखने लगता है। मोदी जी यहां गैस महंगी करते हैं, उधर वो जो है हिजाब बैन लेके आते हैं। मोदी जी यहाँ पेट्रोल महंगा करते हैं, वो वहाँ पर जो है मीट बैन पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मोदी जी यहाँ पर सब्जियाँ महंगी करते हैं, वो वहाँ पर लाउड स्पीकर जिहाद शुरू कर देते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि क्रोनोलॉजी आपको समझ में आई होगी और इंटरनेशनल खबर में नेशनल घुसाने पर हमें आपकी वाहवाही जरूर मिलेगी। भैया तबीयत खराब था तो हमने सोचा दोनों खबर आपको एक ही रिपोर्ट में दे दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चलिए दोस्तों, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।